कि मोदी जी एक फिल्म स्टार होते तो उनको शायद हर अवार्ड जो दुनिया का है वो मिलता है। टारगेट रहता है महिलाओं के ऊपर, जब भी चुनाव आता है तो महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के साथ क्या हो रहा है मणिपुर में आपसे छुपा हुआ नहीं है। वो हमको नहीं लगता कि और हमको दोबारा बताने की जरूरत है। गैस तो दिए हैं, पर आप जा करके जनता से पूछिए, खास करके महिलाओं से पूछिए कि उस गैस को भराने में सक्षम है। 2014 से पहले हम लोग 425 रुपया से लेके 450 रुपया में गैस आराम से भरवा पाते थे, तभी हम लोग को महंगा लगता था। और उन्हीं की केंद्र की मंत्री हैं उस वक्त स्मृति ईरानी जी, स्मृति ईरानी जी दिल्ली में चूल्हा लेकर के रोड पे माथे पे सिलेंडर का फोटो लेकर के रखी। हाँ, चूल्हा लेकर के पका रही थी, चूल्हा पे खाना। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहराज क्रम में आज हम बैठे हुए हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, पलामू लोकसभा प्रत्याशी ममता भूया जी के साथ में। पूरा देश में मुद्दा गर्म है और अभी मौसम भी पूरा गर्म है। टेम्परेचर, इस हाई टेम्परेचर में आप साइड में वीडियो भी देख रहे होंगे कि कार्यकर्ता खुद मिलने आ रहे हैं, मैडम से अपनी बातों को रख रहे हैं। ये मेरे ख्याल से एक अजूबा है। और पलामू लोकसभा के लिए एक महिला को प्रतिनिधित्व करना बहुत अहम हो जाता है जब इस देश में सामंतियों की सरकार है, सामंती सोच है, जिन्हें जो बोलते तो बहुत कुछ है सामने, लेकिन पीठ पीछे बात कुछ और करते हैं। मतलब ये कहावत है कि अगर आप आगे से कुछ और बोल रहे हैं और पीछे से आपके साथ कुछ और हो रहा है और आपको पता नहीं चल पा रहा कि सच में ये आदमी हमारे साथ ऐसा कर रहा है। तो आज हम ममता भूया जी के साथ बैठे हुए हैं। इनसे मेरा एक पहला जो सवाल, चूंकि 4-5-6 मुद्दे पर हमको बात करना है, जो ये पलामू का ज्वलंत मुद्दा है। पहला मुद्दा है कि मैडम आप देख सकते हैं पलामू में 10 साल से बी.डी. राम जी हैं, बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन आज तक उन्होंने जो कोरोना काल से जो ट्रेन बंद हुआ है, शायद बहुतों लोग नाम भूल गए होंगे, त्रिवेणी लिंक एक्सप्रेस का भूल ही गए होंगे। ये इकलौता ट्रेन था जो बरवाडी से खुलती थी और लखनऊ जाती थी। मतलब जिसको लखनऊ जाना है वो बैठते थे और चले जाते थे वहाँ पे। लेकिन कोई भी गलती से भी त्रिवेणी लिंक एक्सप्रेस का बात नहीं करता है। जब ट्रेन की बात होती है तो आप देख रहे होंगे कि जब मन तब फर्स्ट मीडियम बंद हो जाती है, कोई बोलता नहीं है। सच्चाई भी है, कभी कभी 1 माह बंद हो गया, 1.5 माह बंद हो गया। लेकिन यूपीए का सरकार था, जब यूपीए 1 का सरकार था या यूपीए 2 का जब सरकार था, तो अगर 1 घंटा भी ट्रेन लेट होती थी ना तो लोग बात करता था। अब कोई नहीं बात करता है। तो त्रिवेणी लिंक एक्सप्रेस के मुद्दे पर, जो कि इकलौता ट्रेन है, उस पर आपको क्या कहना है? जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रही बात त्रिवेणी एक्सप्रेस की, तो ये इस पे कोई बात नहीं करना चाह रहा है, लेकिन ये मेन मुद्दा है जो हमारे गरीब भाई लोग, किसान भाई लोग, जिनके लिए ये ट्रेन वरदान था, उसे कोरोना काल समय से जो बंद किया गया, आज तक संज्ञान लेने न तो यहाँ के हमारे सांसद महोदय आए, न उस पे आज तक बात किए। तो आपके माध्यम से हम उनसे पूछना चाहते हैं, और यहाँ के तमाम जनता का जो सवाल है कि आखिर क्यों त्रिवेणी ट्रेन के बारे में वो बात नहीं करना चाहते, क्यों भाग रहे हो इस सवाल से। दूसरा मेरा जो आपसे सवाल है कि पलामू में गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ लोगों के पास पैसा है। पलामू में या पूरे देश में सहारा इंडिया परिवार के, मैडम आपको नाम पता होगा, इसको भूलिएगा नहीं। 90% गरीब लोगों का पैसा सहारा इंडिया परिवार में फंसा हुआ है। उसके जो संचालक हैं वो अब नहीं रहे, तो उनका जो पैसा फंसा हुआ है, मतलब समझिए कि कोई शादी के लिए पैसा जमा किया था, अपने बच्चे को शादी के लिए, कोई घर बनाने के लिए पैसा जमा किया था, कोई भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पैसा जमा किया था सहारा इंडिया परिवार में। लेकिन कोई भी, या बीजेपी के सांसद हो या जो भी अभी तक सांसद कहीं भी रह चुके हैं, कोई भी सहारा इंडिया परिवार के बारे में बात नहीं करना चाहता है। तो जिसका जो पैसा फंसा हुआ है, अगर आप सांसद बन जाती है, जनता अगर आपको सम्मान देती है, आपको ला देती है संसद के पटल पर, तो उस गरीब महिलाओं को जिनका पैसा सहारा में फंसा हुआ है, क्या उन्हें कुछ उम्मीद होगा आपसे? जी हाँ, इस मुद्दे पे एक्चुअली कोई नहीं बात कर रहा, लेकिन ये मुद्दा सबसे बड़ा अभी आप
बंद करके बैठा हुआ, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, खास करके मिडिल क्लास और गरीब परिवार में। लेकिन इस पे कोई नहीं बात करना चाह रहा है। देख सभी रहे हैं, पर इसके लिए ना तो कोई आवाज उठा रहा है, ना कदम बढ़ा रहा है आगे। लेकिन हाँ, इतना हम आश्वासन देते हैं कि अगर हम उनके पलामू लोकसभा के तमाम जनता के आशीर्वाद से अगर हम वहाँ दिल्ली तक पहुंचते हैं तो इस मुद्दे को हम जरूर उठाएंगे और इस पे कार्रवाई किया जाएगा। मोदी जी, आपने नाम सुना ही होगा, एक फिल्म का डायलॉग है, नाम तो सुना ही होगा। 2019 में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था हवाई अड्डा, डाल्टन के हवाई अड्डा में, नाम मंडल डैम का शिलान्यास हुआ था और एक बहुत बड़ा तंज भी कसा गया था कांग्रेस सरकार के ऊपर कि कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। और फिर 4 तारीख को, 4 मई को मोदी जी आ रहे हैं, तो मंडल डैम में जो अभी स्थिति है 2019 से पहले जो स्थिति है, आज भी वही स्थिति है। सच्चाई तो यह है कि अगर मोदी जी अगर उसको ऑनलाइन उद्घाटन किए थे तब तक बन जाना चाहिए था। तो क्या उस समय सिर्फ चुनावी स्टंट था उनका कि बनाना है, या फिर वो पलामू लोकसभा की जनता को वो झूठ बोलने का काम किए हैं? ये बेहतर तरीका से आप भी जानते हैं और हमारे पलामू लोकसभा के तमाम जनता जानते हैं कि मोदी जी एक फिल्म स्टार होते तो उनको शायद हर अवार्ड जो दुनिया का है वो मिलता। हर बार चुनाव आता है और वो आएंगे और ऑनलाइन 2 बार मंडल डैम को किया गया। इसके बावजूद भी मंडल डैम का हालात क्या है यहाँ के तमाम जनता से छुपी हुई नहीं है और आप भी जान रहे हैं। और इस बार फिर आएंगे, फिर एक नया जुमला, जो उन लोगों के लिए एक सबसे आसान चीज है, जुमला बोलो और यहाँ की जनता को बेवकूफ बना लो, वोट निकल गया, काम निकल गया, वो फिर से करेंगे। अगर उनको मंडल डैम पर काम करना रहता तो 10 साल हमको नहीं लगता कि कम पड़ता। जी मैडम, अगर मंडल डैम अगर सच में बन जाता, जो पलामू में जो सुखाड़ की स्थिति है, मतलब जैसे अगर बारिश नहीं हुआ तो थोड़ा सुखाड़ का स्थिति आ गया, अगर मंडल डैम सच में बन जाता तो यहाँ के लोगों को पानी का सुविधा हमेशा मुहैया होता है, जो आज तक उस पे कोई काम नहीं किए हैं, सिर्फ जुमला हुआ है। लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है मंडल डैम से ही रिलेटेड कि मोहम्मदगंज जो बराज है जी, उसका हमको लगता है कि 70% पानी औरंगाबाद जाता है। अगर उस पानी को, चूंकि केंद्र में मोदी सरकार है तो सवाल भी मेरा उन्हीं से रहेगा, लेकिन हम आपका प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, अगर वो जो बराज है, अगर ऊपर भी एक बराज बन जाए तो क्या पलामू में आधा क्षेत्र सिंचित नहीं हो पाएगा? क्या जरूर हो पाएगा। और इसके लिए हमारे सांसद महोदय को अब तक तो काम कर भी देना चाहिए था। उनके पास सुनहरा मौका था, क्योंकि यहाँ पे वो सांसद थे बीजेपी से और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी, तो ये काम बहुत आसानी से हो सकता था, जिस पे कभी ध्यान नहीं दिया गया और यहाँ के जनता का 10 साल बर्बाद किया गया। और पलामू को हर बार सुखाड़ घोषित कर दिया जाता है, लेकिन उससे राहत दिलाने के लिए आज तक कोई काम नहीं किया जाता है। 1984 में, नाम याद रखिएगा मैडम, समय 1984 में कमला कुमारी जी अंतिम लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीती थी पलामू में, पलामू लोकसभा क्षेत्र में। आज 40 साल हो गया है। 40 साल में 10 साल में बीजेपी की सरकार रही है, जिनका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शक्ति परियोजना, कि हम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। तो क्या 40 साल में बीजेपी के पास एक भी महिला कैंडिडेट नहीं मिला क्या यहाँ पे? इस पे आपको क्या कहना है? क्योंकि आप देखिए महिला से आती हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बारे में कोई भी पार्टी बात करता है, वो कितना धरातल पर उतरा है वो आपको ही पता है। और पलामू लोकसभा में महिला नेत्री की कमी नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। तो आखिर क्या कारण रहा है कि 40 साल से बीजेपी एक ही प्रत्याशी महिला कैंडिडेट नहीं उतारी है पलामू लोकसभा में? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि उनका हमेशा टारगेट रहता है महिलाओं के ऊपर। जब भी चुनाव आता है तो महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के साथ क्या हो रहा है मणिपुर में आपसे छुपा हुआ नहीं है। वो हमको नहीं लगता कि और हमको दोबारा बताने की जरूरत है। उसके बाद उनका नारा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, आधी आबादी। लेकिन इसके बावजूद भी पलामू लोकसभा में
क्या आज तक उनको इस 40 साल के अंतराल में कोई पढ़ी लिखी योग्य महिला नहीं दिखी जिनको वो टिकट दे करके आगे बढ़ाने का काम करे? तो उनका हर जो नारा है वो जुमला ही साबित हो रहा है, और महिलाओं के ऊपर जो इतना बड़ा बड़ा वो बोलते हैं, नारा देते हैं, वो भी प्योर जुमला है। मैडम, गैस की जो बात होती है कि महिलाओं को गैस दे दिए हैं, तो इस मुद्दे पर आपको क्या कहना है? गैस तो दिए हैं, पर आप जा करके जनता से पूछिए, खास करके महिलाओं से पूछिए कि उस गैस को भराने में सक्षम है। 2014 से पहले हम लोग 425 रुपया से लेके 450 रुपया में गैस आराम से भरवा पाते थे, तब भी हम लोग को महंगा लगता था। और उन्हीं की केंद्र की मंत्री हैं उस वक्त, स्मृति ईरानी स्मृति ईरानी जी, दिल्ली में चूल्हा लेकर के रोड पे बैठे, माथे पे सिलेंडर का फोटो लेकर के रहती हाँ, चूल्हा लेकर के पका रही थी, चूल्हा पे खाना पकाने का जो एक्टिंग जो लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, वो कर रही थी। तो वो आज कहाँ गए? जब हम आज महिलाएं, आप सबसे पूछ सकते हैं, आपको भी बेहतर तरीके से मालूम है कि आज 1000 से कम में क्या कोई गैस भरा सकता है? महंगाई सोचिए, 10 साल में कहाँ से कहाँ पहुंच गया। उस पे आज वो लोग बात करने के लिए कहाँ चले गए? वो महिला जो थी, जो गैस से इतना परेशान थी, 400 रुपया से इतना परेशान थी, आज 1000 में वो परेशानी नहीं है। चूल्हा बांट दिया गया, पर गैस कितना भरा रहा है ये कोई जाकर के सुध ले रहा है? लेकिन इस सवाल पे तो मोदी जी का डायरेक्ट कहना है या बीजेपी का कोई मंत्री का डायरेक्ट कहना है कि गैस का जो रेट है बाजार तय करता है। इस मुद्दे पर वो क्या कहना है? तो फिर चुनाव में कम कैसे हो जाता है, और चुनाव खत्म होते फिर उसको इसी तरह से बढ़ा दिया जाता है। जी। अच्छा, ये आप फील्ड में जब जा रहे हैं तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, पलामू लोकसभा की जनता को? पलामू लोकसभा के तमाम जनता से मेरा यही अपील होगा कि अभी जो चुनावी माहौल जिस तरह से चल रहा है, सभी पार्टियां का सरगर्मी काफी बढ़ा हुआ है, और अभी आपके पास काफी प्रलोभन और लुभावने ऑफर लेकर के लोग आएंगे, लेकिन तय आपको करना है कि जो जिस तरह से आपका 10 साल बर्बाद हुआ है, पलामू लोकसभा का तो खास करके 10 साल बर्बाद हुआ है, आने वाला 5 साल बचाना अब आपके हाथ में है। रोजगार के मैडम थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि राजहरा कोलेरी हो गया जो आपके जस्ट बगल में है, फिर आपका ये जपला सीमेंट फैक्ट्री हो गया, तो क्या उम्मीद जनता कर सकती है, पलामू जनता, कि ये सब फिर से दोबारा वो लाइन पे आ जाएगा? जी जरूर, क्योंकि ये जो समस्याएं हैं इससे हमारे पलामू लोकसभा के तमाम जनता काफी परेशान है, क्योंकि उनको रोजगार ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, और जिससे हमारे पलामू में जो सबसे ज्यादा बड़ा समस्या हमको जहां तक दिखाई देता है पलायन, और पलायन को और बढ़ावा मिल रहा है। तो अगर इन चीजों को जो बंद पड़ी है, इन कंपनियों को, कोलवरी को, अगर हम लोग प्रयास करके खुलवाने का काम करते हैं, तो हमारे जो भाई बंधु मजबूर है बाहर जाकर के कमाने के लिए, वो यहीं पे रोजगार मिल जाएगा, तो क्यों बाहर जाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।